नमस्कार प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपकी पढ़ाई और बेहतर चलनी चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपका एग्जामिनेशन बहुत पास आ गया है, दिन प्रतिदिन पास आता ही जा रहा है। तो हम इसी को नज़र देखते हुए हमने आपसे बोला है ना बच्चों, हम ज़्यादा नहीं, एक दिन में सिर्फ एक प्रश्न करवाएंगे। और हमारे पास कितना दिन है? 150 दिन है। तो हमारे पास टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 150 क्वेश्चन हो जाएगा। 150 क्वेश्चन हो जाएगा। आप अगर पेपर में क्वेश्चन कितना आता है? 30 से 35 क्वेश्चन, बस 30 से 35 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने प्यारे बच्चों के लिए सिर्फ एक दिन में एक ही क्वेश्चन कराएं, मगर इतना बेहतर क्वेश्चन कराएं कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आता हो। कितने परसेंट आता हो? 100% आता हो। क्योंकि प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन जो है यह हम आपके लिए लेकर आए हैं। कहाँ से? हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर से। कहाँ से? मॉडल पेपर से लेकर आए हैं प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर से लेकर आए हैं, क्योंकि यह कई बार पूछा गया है। तो हमने सोचा क्यों ना अपने प्यारे बच्चों के लिए भी यहाँ लेके पेपर लेकर जाए, क्योंकि ये बच्चों यह 2018 से 2024 तक, और कह सकते हैं कि 2017 में भी पूछा था। यहाँ 2017 में भी पूछा था। बस एक साल का गैप हुआ है, जिस साल कोरोना लगा था 2021 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण चित्र, या कह सकते हैं डायग्राम, जो क्या नाम है? शुक्राणु। क्या नाम है? शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं, उसका चित्र। उसको आइए देखते हैं और समझते हैं क्या है। यह क्लास 12 के लिए है, और कह सकते क्लास 10 के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी सभी में है। और सभी बच्चों के लिए यह अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यह बायोलॉजी का पोर्शन है प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 100% पक्का आएगा हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं शुक्राणु क्या होते हैं और शुक्राणु में क्या क्या पाए जाते हैं। आइए देखते हैं शुक्राणु का चिन्ह, यही कह सकते हैं शुक्राणु का चित्र। आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, यह एक प्रकार का शुक्राणु है, जिसमें यह एक प्रकार का शुक्राणु होता है बच्चों, जो कि बहुत ही मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर यह ना हो तो पीढ़ी आगे ना बढ़ पाए। तो आप पहले जो ये ऊपर टोपी नुमा संरचना होती है, इससे आइए देखते हैं डायग्राम के माध्यम से सब समझते हैं। ये जो ऊपर टोपी नुमा संरचना होती है, इसे हम कहते हैं एग्रोसोम। इसको इंग्लिश में भी एक्रोसोम कह सकते हैं। फिर जो बीच वाला भाग होता है, इसे हम कहते हैं सिर कहते हैं, जिसे हम हेड भी कहते हैं। और इसमें बच्चों एक ऐसे मतलब कह सकते हैं रहती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यही होता है, इसमें ही भरा रहता है स्पर्म। ठीक है, ये जो बीच वाला भाग यहाँ होता है, जो पतला वाला होता है, इसे हम ग्रीवा बोलते हैं। ग्रीवा जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रीवा जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं मुंडी कहते हैं ना, मतलब सिर के बीच गला जिसको गला कहते हैं, उसे इंग्लिश में हिंदी में ग्रीवा कहते हैं। और बच्चों, ये जो ये वाला भाग होता है, इसे कहते हैं हम सूत्र कणिका, या इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो इसे कहते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों इसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक ऊर्जा घर होता है, और यह ऊर्जा स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे ऊर्जा स्पर्म को मतलब बहुत ज़्यादा मिलती है, और यह जल्दी से जल्दी अंडाणु को भेदने में भी सहायता करता है। ये सबसे नीचे वाला भाग क्या होता है? ये वाला रचना है, इसे कहते हैं मध्य खंड। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं शुक्राणु जो चित्र है, इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे निचली वाला भाग यहाँ देखिए, इसको कहते हैं टेल यानी पूंछ। आइए हम एक एक करके समझते हैं शुक्राणु क्या होते हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चे, शुक्राणु क्या होते हैं। शुक्राणु को हम स्पर्म भी कहते हैं। शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यह आइए देखते हैं इस शुक्राणु की संरचना। एक परिपक्व शुक्राणु में निम्नलिखित 3 भाग होते हैं, बस 3 भाग होते हैं मेनली। आप इसे ही पढ़ लीजिए, और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने नंबर का रहेगा 3, 5, 7, 9, पूरे में से पूरा आप पाएंगे। हम ये दावा करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन से। तीन भाग पाए जाते हैं। नंबर 1 हो गया सिर जिसे हमने आपको दिखाया था, ये ऐसे रहता है ना बच्चों,
देखिए ऐसे यही वाला भाग होता है ना, एक सिर होता है, फिर इसमें यही सिर होता है, ये होता है एग्रोसोम। एग्रोसोम क्या होता है उसको भी हम देखेंगे, पहले आइए सिर देखते हैं। तो एक शुक्राणु का सबसे ऊपरी भाग जिसे हम टेपी जो सबसे ऊपरी भाग होता है शुक्राणु का, उसे जिसके ऊपर टोपी नुमा संरचना बनी रहती है, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम एग्रोसोम कहते हैं। इस जो कि प्रकीर्णित एंजाइम हो, जिसमें क्या होता है, प्रकीर्णित एंजाइम होता है। आइए देखते हैं और आगे क्या है। जिसमें प्यारे बच्चों प्रकीर्णित एंजाइम होता है, जिसके सहायता से क्या करते हैं पता है आपको, जो मादा का अंडाणु होता है, अंडाणु में जो झिल्ली पाया जाता है, उस झिल्ली को क्या कर देता है पता है, छेद कर देता है, यानी भेद देता है। अगर वो न रहे ना एग्रोसोम, तो बहुत से मनुष्य में जैसे एग्रोसोम नहीं होता है तो बहुत से पुरुष ऐसे नपुंसक कहलाते हैं, मतलब बाप ही नहीं बन पाते हैं। तो बच्चों यही एग्रोसोम होता है जो झिल्ली को भेदने में सहायता करता है, जिससे माँ जो होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जो मादा होती हैं प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, झिल्ली के भेद देते हैं शुक्राणु के सिर में केंद्रक होता है। हमने आपको बताया था भी ना, केंद्रक स्थित होता है, जो क्या होता है, केंद्रक स्थित होता है जो जाकर उसमें अंडाशय में मिल जाता है और शिशु का निर्माण होने लगता है। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 2 मध्य खंड। नंबर 2 क्या था बच्चा, नंबर 2 है मध्य खंड क्या होते हैं, जिसे हम आइए देखते हैं। शुक्राणु के मध्य खंड में अनेक सूत्र कणिकाएं होती हैं। हमने अभी आपको दिखाया था डायग्राम में, अनेक सूत्र कणिका या जिसको माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। बोले थे ना भी बच्चों, जो ऊर्जा घर होता है, क्या होता है ऊर्जा घर में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो शुक्राणुओं के ऊर्जा प्रदान करता है। जो शुक्राणु क्या करता है, हमने आपको बताया था, शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे वह शुक्राणु को तीव्र गति प्रदान हो और स्पर्म से जल्दी से मिल पाए। तो क्या कहता है, शुक्राणुओं के ऊर्जा प्रदान करता है और उन्हें गतिशील बनाते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जो होता है शुक्राणु होता है, उससे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण वो जल्दी से मिल पाए। ठीक है, क्या अंडाशय और शुक्राणु जल्दी से मिल पाए। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, पूंछ। जो सबसे निचला नुमा संरचना होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों, शुक्राणु का सबसे निचला पतला भाग जो कि लंबा होता है, तंतुनुमा होता है, कह सकते हैं डंडी नुमा होता है, पतला संकीर्ण भाग होता है, पूंछ होता है। ठीक है, जिसके द्वारा शुक्राणु ही क्या करते हैं, गतिमान होते हैं, अर्थात कहते हैं ऐसे भागते रहते हैं। आपने एक छिपकली की पूंछ देखी, कभी कट जाए, जब कट जाए तो पूंछ ऐसे भागने लगती है प्यारे बच्चों, वही क्या रहती है, गतिमान रहती है। जैसे ठीक उसी प्रकार स्पर्म में भी गतिमान होता है प्यारे बच्चों। देखिए आपको हमने बताया था, इसमें देखिए एग्रोसोम था, फिर बीच वाला भाग था सिर था, फिर एक बाद देखिए गिरीवा थी, गिरीवा जो जहाँ देखिए जिसको हम कहते हैं मुंडी भी कहते हैं। फिर नंबर तीसरा भाग था माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद था मध्य खंड, फिर उसके बाद सूत्र कणिका जो कि यह बीच वाला भाग है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। फिर उसके बाद एक नीचे फिर ऐसे होते हुए फिर हम आ गए थे पूंछ पे। तो प्यारे बच्चों, आज की उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।